जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत व पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष फलदायी मानी गई है। पूरे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का विधान है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत व पूजन सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त को सुबह 11:41 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 तक होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। 5 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 6 अगस्त को दोपहर 2:08 तक समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें पारण इसी समय करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि यह जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सावन पुत्रदा एकादशी की कथा भी अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमस को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य था। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन हैं। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विधि पूर्वक व्रत करेंगे और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चित ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ
जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। उम्मीद है आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।